और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन एक स्पेशल स्ट्रिंग है जो पैटर्न को डिस्क्राइब करता है। ये एक पावरफुल टूल है और फ्लेक्सिबल बनाता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट को, चाहे वो कैरेक्टर में हो या वर्ड के बेस पे या वर्ड में लिखा हुआ। ये पैटर्न के लिहाज से क्या करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर एक्सप्रेशन के यूज से आप सर्च कर सकते हैं ईमेल एड्रेस को, आईपी एड्रेस को, वेबसाइट को और कॉन्टेक्ट नंबर को, जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या काम करता है। तो हमेशा किसी भी पैटर्न में या एक किसी भी स्पेसिफिक सिंटैक्स या एक स्पेसिफिक जो है तो पैटर्न के थ्रू अगर आप कुछ चीज लिखते हैं, जैसे कि आपका आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? 192.130.20.0.1 इस तरह का पैटर्न होता है उसमें। इसी तरह ईमेल का भी अपना होता है, वेबसाइट का भी इसी तरह होता है। तो उसमें जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो उस चीज को अगर आपने जो है तो इसको डिस्क्राइब करना है, सर्च करना है, देखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है। टेस्ट के नाम पे मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है कस्टमर के नाम से। यहाँ पे देखें तो एक टेबल है कस्टमर का और इसमें मैंने तकरीबन 10 लोगों का डेटा लिया, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी मैंने रखा है। आईडी जो है, आईडी के अंदर जो है तो मैंने एक तो इसमें प्राइमरी की मैंने दी है और इससे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किया है। तो आप ये बना लें डेटा, या फिर आपके पास अगर है तो आप उसी में ही प्रैक्टिस करना चाहते कर लें। तो मैंने यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है। अगर हाँ इसके स्ट्रक्चर में जाके देखें तो किस तरह बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आईडी है। आईडी को जो है तो ये तो डिफॉल्ट होता है 11 और आईडी हमेशा ये जो होती है हमारे पास इंट होती है, इंटीजर। फर्स्ट नेम मैंने वार्चर रखा है, लास्ट नेम वार्चर रखा है और सिटी वार्चर रखा है। तीनों को जो मैंने लेंथ दिया वो 30 दी है। और उसके अलावा जो है ओनली आईडी के ऊपर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया और उसमें प्राइमरी की वगैरह मैंने ऐड किए। ये आपको नजर आ रही है प्राइमरी की। बाकी सारा का सारा वैसे का वैसा है। तो आप ये सिंपल डेटाबेस क्रिएट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस पे कैसे काम करेंगे हम। तो इसके लिए मैं एसक्यूएल में जाता हूँ। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी नेम है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम है, वो जो यू से स्टार्ट होते हैं उनका वो मुझे सामने रिजल्ट शो करवा दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, सर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट और स्टार। आपको पता है किस लिए यूज होता है? कंप्लीट जितना भी टेबल है उसमें जितनी भी डिटेल हो सारे को सर्च करें। किसमें से? फ्रॉम कस्टमर टेबल है जो मेरा, उसमें से। और मैं देखना चाह रहा हूँ वेयर फर्स्ट नेम। अब मैंने यहाँ पे सर्च करना है फर्स्ट नेम। अब जो हमारे पास होता है रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है, उसके लिए शॉर्ट आपने लिखना होता है, वो होता है REG और EXP। रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज है। उसके बाद मैं डबल कोटेशन डालता हूँ। डबल कोटेशन के ऊपर यहाँ पे एक हमारे पास जो होता है नॉट का एक सिंबल होता है, जो कि आपके पास जो 6 नंबर है, 6 की है जो, ये आपका 6 है। इसी को अगर आप शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये नॉट का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा नॉट यूज होता है। नॉट मैंने यूज किया और मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाह रहा हूँ यू के। यू से रिलेटेड जितने भी जिन भी नाम के स्टार्ट में यू आता है वो सामने डिस्प्ले हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखें यू किस में आता है। ओपन करके आपको बता दूं ताकि आपको पता चल जाए। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम में यू उमर के साथ आ रहा है और उस्मान के साथ आ रहा है, बाकी किसी में भी यू नहीं आ रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको मैं सर्च करता हूँ। मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ साथ में, Ctrl+C कॉपी करता हूँ इसको। और अब मैं इसको गो करता हूँ तो देखें जो यू वाले नाम है, जैसे कि उमर और उस्मान, दोनों यू आ रहा था, तो ये दोनों इसने सर्च करके मुझे बता दिए। तो अब देखें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि आपने इसने सिर्फ और सिर्फ यू को सर्च करवाना था, मैंने तो यू को इसने सर्च करके सामने दे दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास जो है तो ये सर्च करें कि मैं दोबारा से एसक्यूएल में जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस तरह करे, ये जो है तो ये मेरे पास जिसके आखिर में, अब तो पहले तो मैंने एंड का कहा था, स्टार्ट का कहा था कि जिस शुरू में ये चीज है। अब मैं चाहता हूँ कि जिसके एंड में फॉर एग्जांपल
जो हमारे पास लास्ट नेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरे पास लास्ट नेम है, लास्ट नेम के एंड में डी है, जिस तरह हामिद के एंड में यहाँ पे डी आ रहा है और इसी तरह अहमद के यहाँ पे डी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जिसके लास्ट नेम जो है, लास्ट नेम के आखिर में जो है डी आता है, वो सर्च करके मुझे बता दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं उसी को पेस्ट करता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने कस्टमर से वेयर फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम की जगह मैं चाहता हूँ लास्ट नेम जो आ जाए मेरे पास। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लास्ट नेम लिखता हूँ, और लास्ट नेम क्या है, मैं क्या चाहता हूँ क्या मेरे पास आ जाए। तो अब हमने क्योंकि लास्ट सर्च करना है, तो लास्ट के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ से ये नॉट का सिंबल हटाना है और यहाँ पे मैंने टाइप करना है डी, क्योंकि मैं चाहता हूँ डी है। और लास्ट के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे डॉलर का सिंबल, डॉलर का साइन यहाँ पे डाल देना है। ओके, अब मैं इसको करता हूँ गो, देखिएगा अब मेरे पास देखें लास्ट में जो देखें आ रहे हैं मेरे पास एच, मैंने क्या कहा था मेरे पास क्या आना, क्या हो यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए, डी। तो मैंने यहाँ पे डी सर्च किया, तो देखें इसमें हामिद के लास्ट में भी यहाँ पे डी आ रहा है और अहमद के एंड में भी यहाँ पे डी आ रहा है, देख सकते हैं डी और डी यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखें आपने एक और सिंटैक्स जो कि डॉलर की मदद से हमने सर्च किया, कि डॉलर की मदद से जब आप सर्च करते हो तो वो लास्ट वाला आपको जो भी कैरेक्टर होता है वो बताता है। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है ये इस तरह करें कि सिटी के अंदर जो भी जिनके अंदर भी ए है, ये जो ए से सर्च ए जिनके अंदर है या जो भी सिटीज है जिनमें ए आता है तो वो सर्च करके मुझे बता दे। तो उसके लिए मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ से दोबारा एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने करना है इस तरह कंट्रोल भी करके पेस्ट करता हूँ इसी को, और यहाँ पे मैं जो वेयर सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूँ, सिटी, सॉरी सिटी। और यहाँ पे मैंने क्या लिखना है आप सिटी के लिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो जिस भी सिटी के, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जिस भी सिटी में ए आता है तो मुझे सामने यहाँ पे क्या करते हैं, शो करवा दे। तो मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ ओनली, किसी किस्म का ना तो मैंने डॉलर डाला ना ही मैंने यहाँ पे नॉट का सिंबल डाला है, और ये मैंने काम किया और मैं यहाँ से गो करता हूँ। देखें अब सिटी जहां पे भी ए आ रहा है, इसमें भी लाहौर में भी ए आ रहा है, एबटाबाद में भी ए आ रहा है, सब में ए आ रहा है। तो देखिए जिसमें ए आ रहा है तो सामने इसने सारे शो करवा दिए। तो अब जितने भी सब में ए आ रहा था तो इसने शो करवा दिए। अब मैं इसी को मैं इस तरह करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो एन आए, जिनमें एन है, एन अब किस में, मुल्तान में है, और जहां भी एन है, एन वाले जो नाम है जहां पे भी एन आता है तो वो मुझे सामने शो करवा दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इसी को पेस्ट करता हूँ और फर्स्ट नेम की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ सिटी, सिटी, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ एन और गो करता हूँ। अब देखें एन जिन में आ रहा है, अब मुल्तान में एन आ रहा है तो वो सामने शो करवा दिया। तो ये आप इस मदद से आप क्या करते हैं कि किसी भी जो भी आपने नाम है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक आप कैरेक्टर दे के आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ऐसा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जहां पे भी सिटी में ए और डी जिसमें आ रहा है, दोनों ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, तो वो मुझे सामने शो करवा दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एसक्यूएल में क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करके पेस्ट करता हूँ। और अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जहाँ पे ए और डी आ रहा है तो वो सामने शो करवा दे। तो उसके लिए मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे टाइप करता हूँ सिटी, और यहाँ पे मैं ए और डी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ए डी। देखें एबटाबाद और इस्लामाबाद के अंदर ए और डी दोनों आ रहे हैं। तो देखें यहाँ पे इसने ए और डी भी हमें शो करके बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल नेम है, फर्स्ट नेम में जहाँ पे यू या फिर एल, यू और एल जहाँ पे भी आते हैं तो वो मुझे सामने शो करवा दे, या फिर यू एल या फिर टी डी, जिस तरह भी मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल टी डी जिसमें आते हैं तो वो सामने शो करवा दे। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट नेम में जहाँ पे टी और डी आएगा वो मुझे सामने शो करवा दे। उसके लिए मैं एसक्यूएल में दोबारा से जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसी को पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो है तो मेरे पास क्या करे जी, वेयर फर्स्ट नेम यहाँ पे दे दे, और फर्स्ट नेम में क्या आ जाए मेरे पास, जहाँ पे आता है टी और डी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने डबल कोटेशंस के अंदर आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट्स डालनी है। ये डालने के बाद इसके अंदर आपने क्या कर देना है, टी और डी मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल,
और यहाँ से गो करता हूँ। अब जहाँ पे देखें फर्स्ट नेम में टी और डी आ रहे हैं, वो मेरे पास यहाँ पे इसने क्या कर दिया, शो करवा दिया। डी इसमें आ रहा है आदिल में और टी यहाँ पे ताहिर में आ रहा है, देख सकते हैं ताहिर में टी आ रहा है और डी आदिल में आ रहा है, तो इसने क्या कर दिया, शो करवा दिया। इसी तरह आप और भी जो है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे इस तरह करे कि ए से लेकर डी तक, मीन ए बी सी और डी, ए से लेकर डी तक अल्फाबेट जितने भी हैं उनमें जो भी आता है आपके पास ए से लेकर डी तक सर्च करें, और इनके बीच में जो भी आपका कैरेक्टर या अल्फाबेट आता है तो क्या करें, उसको सर्च करके सामने ले आए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने टाइप करना है, कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट नेम में ही आए, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसका सिंटैक्स चेंज करना है थोड़ा सा। उसे क्या करना है कि मैं डबल कोटेशन के अंदर ये ब्रैकेट्स डालता हूँ और मैं चाहता हूँ कहाँ तक, ए से लेकर डी तक, ए और माइनस आपने प्रेस करना है और साथ में डी करना है। ओके, यहाँ से गो करते हैं, ए से लेकर डी तक जो भी नाम यहाँ पे जिसमें भी आ रहा है, ए से लेकर डी तक कोई भी जो अल्फाबेट आ रहा है तो उसने इसने क्या कहते हैं यहाँ पे शो कर दिया, यहाँ पे सामने डिस्प्ले करवा दिया। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ, मैं स्पेसिफिक मैं चाहता हूँ जिस भी जो है तो फर्स्ट नेम में पी डी और के, जहाँ पे भी पी है डी है और के है तो वो सामने मुझे शो करवा दे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ और फ्रॉम कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैंने टाइप करना है, डबल कोटेशन डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे टाइप करना है जी, ये ब्रैकेट्स आप डाल दें, ये ब्रैकेट्स मैंने डाल दी और इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं कर देता हूँ पी और ये मैंने डाल दिया जो कि आपके पास एंटर के ऊपर आता है। फिर पी के बाद मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाते हैं जी टी और के, ये जहाँ पे भी मुझे सर्च करके सामने दे दे तो मैं यहाँ से गो करता हूँ, तो पी डी और के जहाँ पे आता है वो सर्च करके दिया उसने, सिर्फ एल ही आ रहा है यहाँ पे, ना पी है और ना डी है। डी और मेरे पास जो है तो मैंने क्या कहा था, पी डी और के, हाँ अब डी आदिल में डी आ रहे हैं ओनली, तो इसने देखें ये शो करके मुझे दे दिए। तो अगर पी आ रहा है वो भी शो करके दे दिए, डी आ रहा है वो भी शो करके दे दिए और के आ रहा है वो भी शो करके दे दिए। तो इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी को इसने क्या कर दिया, शो यहाँ पे सामने शो कर दिया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अब चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि कोई भी मैं 6 में चाहता हूँ कि जहां पे भी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में जहां पे भी 6 कैरेक्टर है तो वो मुझे सामने डिस्प्ले करवा दे। तो 6 कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले करवा दे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे टाइप करना है, एक तो मैंने नॉट का सिंबल यहाँ पे टाइप करना है और साथ में 6 बार डॉट अपने फुल स्टॉप, 1 2 3 4 5 6 बार कर लिया। करने के बाद मैं यहाँ से गो करता हूँ, तो जिनमें भी 6 हैं, जैसे फैजान है FAIZAN, FAI 3 हो गए और ZAN 6 हो गए पूरे, HAFZZ देखें 6 हो गए। तो जहां पे भी 6 हमारे पास देखें कैरेक्टर आ रहे हैं उनको क्या कर दिया, इसने शो करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि लास्ट नेम में जिनमें 3 आते हैं तो मुझे शो करवा दे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट करता हूं और यहाँ पे टाइप कर लेता हूं। एक तो मैंने यही टाइप करना है, मैं यहाँ पे नॉट और 1 2 3 जिसमें 3 आते हैं मुझे सर्च करके दे दे, तो 3 लास्ट में आ रहे हैं। लास्ट नेम में अली के नाम से मैंने एक दो जगहों में मैंने जो है तो नाम दिए, सॉरी लास्ट नेम। ओके, अब मैं यहाँ से गो करता हूँ, तो लास्ट नेम में देखें जिनमें 3 आ रहा था 1 2 3, यहाँ पे मैंने क्या किया, वेयर लास्ट नेम, और क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड साइन नहीं डाला था इस वजह से इसने यहाँ पे सामने डिस्प्ले करवाया, वेयर लास्ट नेम इसमें करता हूँ 1 2 3 और साथ में डॉलर का सिंबल डालते हैं
डॉलर। ओके, अब मैं वो करता हूँ, लास्ट में ये क्यों नहीं सामने डिस्प्ले करवा रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये प्रेस किया और यहाँ पे 1 2 3 और डॉलर, मैंने एंड का सिंबल डाल दिया था पिछली बार, डॉलर, ये डॉलर मैंने डाला। और अब मैं वो करता हूँ, फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे क्या करना है, लास्ट नेम करना है, लास्ट नेम वो करता हूँ। तो देखें ओनली अली आ रहा है, देखें जिसमें अली है ओनली एक कि हमारे पास लास्ट नेम ये है, तो इसने शो करके दे दिया मुझे। तो ये था आपके पास आज का लेसन, जिसमें हमने जो है तो एक्सप्रेशन के ऊपर डिस्कस किया, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा MySQL में। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह से रिलेटेड मैंने जो है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, PHP डेवलपमेंट और इस तरह वेबसाइट, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, इस सारे के सारे मैं कोर्सेज आपके लिए लेके आऊँगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।